चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर आपको बताते हैं शुजालपुर से, जहां पर मनरेगा योजना जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार देने के लिए है, लेकिन शुजालपुर जिले में मजदूरों की जगह मशीनों से काम करवाया जा रहा है। जी हां, शुजालपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लसूड़िया हिजम में अमृत सरोवर के निर्माण में पोकलेन की मदद ली जा रही है, वो भी सिर्फ कागजों में। दरअसल सरोवर निर्माण का मास्टर रोल अब तक नहीं भरा गया है, और तो और कार्यस्थल पर निर्माण का बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मुआयना करने भी नहीं पहुंचते हैं। कागजों में फर्जी मजदूरों की एंट्री कर भुगतान भी कराया जा रहा है। बता दें, तालाब ग्राम नान्या खेड़ी के किसानों के लिए बनना था, लेकिन अख्तियारपुर सरपंच ने अपनी जमीन के पास इसका निर्माण करवा लिया, जिसका नान्या खेड़ी के किसानों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जबकि तालाब का निर्माण नान्या खेड़ी गांव के नाम से हुआ है। वहीं जब मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात तो कह दी, लेकिन ये कब और किस पर होगी इसका कोई जिक्र नहीं किया। की अनुमति कहीं भी नहीं होती है, मशीनी कार्य नहीं होते हैं। तो फिर उस पर कार्रवाई होगा? जी? फिर उस पर कार्रवाई होगा? हाँ, अगर हमें मिलेगा तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इनकी अनुमति चलिए, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं शुजालपुर से संवाददाता संजय गोस्वामी से। संजय, जिस तरह से यहाँ पर जो काम करवाना चाहिए मजदूरों से, वो काम मशीनों से करवाया जा रहा है। आखिर इस तरह की चीजें क्यों? क्योंकि मनरेगा के तहत भी गांव के लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन इस योजना का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? उसके तहत यहाँ पर मजदूरों को, वहां के गाँव को, ग्राम वासियों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्या मजबूरी है कि मशीनों से काम करवाया जा रहा है? संजय, आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ, संजय बताएं, आखिर क्या मजबूरी है कि इंसानों की जगह यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है, जबकि मनरेगा के तहत गांव, वहाँ पर जो ग्रामवासी है, गांव के लोग हैं, उनको रोजगार देना ये जिम्मेदारी है सरकार की, लेकिन फिर भी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है अमृत सरोवर में जो निर्माण किया जा रहा है उसमें। बिल्कुल निश्चित भगीरथ जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार की योजनाएं होती है, मजदूरों को काम देना, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए राशन वगैरह, दुनिया भर की सारी सुविधाएं सरकार देती है, लेकिन वो जो सुविधा वो हवाई रहती है। जो निचले जमीनी स्तर पर जो सुविधाएं रहती है वो लोगों को मिल नहीं पाती है। अभी मामला अख्तियारपुर नान्याखेड़ी जो तालाब का है उसका बताना चाहूंगा मैं आपको कि निश्चित कहीं ना कहीं जिस तरीके से पोकलैंड से इसका खुदाई की जा रही है, हालांकि इसकी पोकलैंड की परमिशन नहीं रहती है, क्योंकि मनरेगा के अनुसार काम चल रहा है। अमृत सरोवर बांध ये बनने वाला है, तालाब जो बनने वाला है, इसमें मजदूरों को ही काम करना है निश्चित, जो मास्टर उसी के ऊपर भराते जाते हैं, लेकिन ना तो कोई वहां पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाता है, ना कोई मजदूर नजर आता है। वहां पे पोकलैंड से कार्य किया जा रहा है। और इस बात को लेकर जब हमने तहसीलदार साहब को अवगत करवाया, एसडीएम साहब को अवगत करवाया, और वहीं खनिज अधिकारियों को भी अवगत करवाया कि यह अवैध उत्खनन हो रहा है एक प्रकार से, लेकिन जब हमने जनपद सीओ और उशाली मैम से इस बारे में बात की तो उनका ये कहना था कि बिल्कुल अगर पोकलैंड चल रही है तो मैं कार्रवाई करवाऊंगी, लेकिन कब? जब पोकलैंड चल रही है, हम आपको अवगत करवा रहे हैं, तो आप कार्रवाई कब करवाओगे? बिल्कुल तो सही कहा कहीं ना आपने। कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिर कब? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाहती है गांव के लोगों को रोजगार मिले और अमृत सरोवर के तहत निर्माण कार्य का कार्य चल रहा है, तो गांव के लोगों से इसमें काम कराना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें संजय गोस्वामी, और जैसा जिक्र भी कर रहे हैं कि फर्जी कागजों पर तो मजदूरों की एंट्री करवा दी जा रही है, लेकिन उसके पैसे का भारी घोटाला हो रहा है। क्या यही वजह है कि मजदूरों के नाम से पैसे ले लिए जा रहे हैं, लेकिन काम मशीनों से करवाया जा रहा है ताकि उन मजदूरों को पैसा नहीं देना पड़े? फर्जी हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित भगीरथ जी, सही सवाल है आपका, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ये पहला मामला नहीं है। ये शुजालपुर जनपद अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर फर्जी मास्टर भरकर दूसरे लोगों के खाते में पैसे दिए जाते हैं, और उनके गरीबों के एटीएम तक सचिव सरपंच अपने जेब में रखकर चलते हैं, क्योंकि उनको ये तक पता नहीं रहता है कि हमारे खाते में कितना पैसा डला है और कितना निकला हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो निश्चित ये पोकलैंड की अगर देखें अपन तो ये दिखा रहा है कि पोकलैंड मशीन से काम करवाकर और मजदूरों का मास्टर भरा जाएगा और उससे पैसा निकाला जाएगा। तो अब जब सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं है, कोई मशीनी काम नहीं होना है, सिर्फ मजदूरों को जो जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, जो मजदूर काम करने लायक है, उन्हीं से काम करवाना है, तो फिर मशीन किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त हमारे साथ नान्या खेड़ी के एक गांववासी हैं गोपाल सैनी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, जिस तरह से यहाँ पर
अमृत सरोवर के तहत काम हो रहा है और इस काम में जो गांववासी है वहां के मजदूरों को काम दिया जाना चाहिए, लेकिन मशीनों से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। और ऐसी भी खबर है कि जो एंट्री करवा तो दी जा रही है कागजों पर मजदूरों की, लेकिन वो पैसा मजदूरों को नहीं मिल रहा है, गांववासियों को नहीं मिल रहा है और उसके तहत यहाँ पर मशीनों से काम करवाया जा रहा है। तो भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर अभी सामने आने की बात आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफी समय से जनपद पंचायत में इस पंचायत में काफी समय से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और लगातार इस संबंध में मैंने जनपद पंचायत सीईओ तथा जिला पंचायत सीईओ को भी इस सूचना दी है इस संबंध में, लेकिन किसी ने अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। अच्छा, एक तालाब वहां पर बनना था जो नानिया खेड़ी के किसानों के लिए बनना था, लेकिन वहां के जो सरपंच हैं अख्तियारपुर के, उन्होंने अपनी जमीन के पास ये तालाब बना लिया है। जी जी बिल्कुल। इसमें कोई भी नानिया खेड़ी का भूस्वामी इस तालाब से लाभ नहीं ले सकता है, क्योंकि आसपास किसी भी नानिया खेड़ी के किसान की भूमि नहीं है। या ये जो ये तालाब बना है ये ऐसी सुजालपुर सिटी तथा नानिया खेड़ी की सीमा पे बना है। हाँ। यहाँ सुजालपुर सिटी के किसानों को इसका लाभ मिलेगा तथा जो पंचायत के मुखिया है, पंचायत के मुखिया, उन लोगों के हितैषियों को इसका लाभ मिलेगा। नानिया खेड़ी का कोई भी किसान इसका लाभ अच्छा नहीं गोपाल, उठा इतनी सकता। सारी वहां पर अनियमितता है गोपाल जी, इतनी सारी अनियमितता है वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो मशीनों से हो रहा है, और जो तालाब जी बनाया जाना था नानिया खेड़ी के किसानों के लिए वो सरपंच ने अपनी जमीन के पास बनवा लिया। ये सब जानकारी अधिकारियों को तो होती होगी इसकी, अधिकारियों के बिल्कुल बिना बिल्कुल सर, जानकारी के तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा काम खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो क्या इसमें बिल्कुल आपको लगता है अधिकारियों की भी मिलीभगत है? बिल्कुल मिली भगत है सर, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से मैं जिला पंचायत सीईओ मैडम के ऑफिस के सामने एक ज्ञापन लेके बैठा हूँ, लेकिन जिला सीईओ मैडम अपने नाश्ते पानी में लगी है, अपने कामों को, आपके विभाग के कामों को देखने के लिए लगी। काफी कम से कम 20 लोग बैठे हुए उनके ऑफिस के सामने हम मिलने के लिए, लेकिन उनको इतना समय नहीं कि 2 मिनट के लिए लोगों से मिल सके, उनकी समस्या सुन सके। और किस तरह की वहां पर समस्या है जिसको लेकर आप शासन से गुहार लगा रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव की समस्या, तालाब की समस्या को लेके आया हूं, लेकिन साथ ही साथ मंगलात के गांव के निवासी हैं, वो भी अपनी समस्याएं लेके आए, लेकिन यहाँ सुनवाई होती नहीं जिले में। ठीक है, संक्षेप में बताइएगा, शॉर्ट में बताइएगा। अगर अब यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? बिल्कुल, हम सीएम आवास तक इस समस्या को लेके जाएंगे। ये जो मिली भगत है 2 पंचायतों के बीच में, हम लोगों के गांव को अटका दिया है। लसुल्ले, अभी वर्तमान में लसुल्ले हेजम पंचायत में गांव का नाम है सम्मिलित है, लेकिन बिना किसी गांव वाले को इसकी सूचना दी है। ठीक है गोपाल जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। संजय, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर फिर से एक बार मनमानी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो तालाब बनना था नानिया खेड़ी किसानों के लिए वो सरपंच ने अपनी जमीन के पास बना लिया है। तो जो काम होना चाहिए अमृत सरोवर में, इंसानों से काम करवाया जाना चाहिए ताकि वहाँ के जो लोगों को रोजगार मिले, लेकिन वो रोजगार भी छीना जा रहा है क्योंकि काम करवाया जा रहा है मशीनों से। और जब अधिकारियों के पास जाते हैं गांव वाले, लेकिन उनके पास समय नहीं है, वो एक या फिर कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब करेंगे कार्रवाई, किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये अभी प्रश्न चिन्ह बना हुआ। लेकिन उम्मीद करते हैं कि खबर स्वदेश न्यूज में दिखाए जाने के बाद अधिकारियों के कान खुलेंगे और जो समस्या है ग्रामीणों की, उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।